हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जो कि सी फाउंडेशन के अंदर पिछले 15 सालों के अंदर 17 सालों के अंदर आए हुए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इजी चैप्टर है। एक क्वेश्चन किसकी वेटेज है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो फटाफट इसके पीवाई क्यू पिछले 15 सालों के क्वेश्चन फटाफट हम देख लेते हैं। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, प्ले स्टोर में ऐप के थ्रू सर्च कीजिए मैथ्स प्लेयर अरुण सिंह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2010 जून के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया, सोल्यूशन बताना है इसका। तो सोल्यूशन में क्या है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, बस एक्स की वैल्यू बतानी है। इनका एलसीएम लिया, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। 3 और 6 का एलसीएम 6, तो इधर क्या आया 2, तो 2 से ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और इधर कितना आया 30। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया। अब लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या इक्वल हो तो एलसीएम जो है खत्म हो जाता है, यानी कि जो ऊपर वाला जो है वो वैसे का वैसे आपका जो है बच गया। तो 4x उधर जाके प्लस हो जाएगा, 30 इधर आके प्लस हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, x ग्रेटर देन 8 आ गया। x जो है 8 से बड़ा है, x जो है 8 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, x ग्रेटर देन 8 है, तो ये आपका आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। सिर्फ एलसीएम लेना था और कुछ भी इसके अंदर नहीं था, एलसीएम लेके सिंपल तरीके से ये सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, 2010 दिसंबर के अंदर आया हुआ है। पिछला क्वेश्चन किस में था, जून में था, यानी कि कहने का मतलब एक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन की वेटेज तो है ही। क्वेश्चन पढ़िए, ऑन द एवरेज एंड एक्सपेरिमेंट पर्सन एक्सपीरियंस ऑन द एवरेज एंड एक्सपीरियंस पर्सन डज 7 यूनिट ऑफ वर्क while fresh one work 5 यूनिट ऑफ वर्क डेली, बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन, आउटपुट होना चाहिए कम से कम 35 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो तो 7 यूनिट बनाता है, और ये कितनी बनाता है, 5 बनाता है। जो फ्रेशर है, नया जो वर्कर आया है, तो मान लीजिए ये एक्स वर्कर है और ये कितने वर्कर है, वाई वर्कर है। तो यूनिट बनी 7x प्लस 5y, कम से कम 35 बननी चाहिए भाई। 35 भी बन सकती है या उससे ज्यादा भी बन सकती है, 35 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बस इसके अंदर और तो कुछ नहीं था, साइन देखना था कि एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, अभी कम से कम यानी कि 35 तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 हो गया। बस ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटी। क्या क्वेश्चन में बोला है, सोल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटी इंक्लूडिंग द ओरिजिन इंक्लूडिंग द पॉइंट, ऐसे कुछ बोल रखा है। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक बार इसकी टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे, एक बार ये x है और ये y है, x को 0 लिया तो y 10 आ गया, y को 0 लिया तो x क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरीके से इसकी टेबल बना लेते हैं। एक बार x को 0 लिया तो y कितना आ गया, -5, y को 0 लिया तो ये कितना आ गया, 5। ठीक है, तो 5 और एक गैप पे एक टेबल बनाते हैं, 5 10 15 ग्राफ बनाते हैं, 5 10 15। ठीक है, सेम सेम वैल्यू पे। तो x 0 है और y 10 है, ये पॉइंट, x 5 है, y 0 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, इनको मिला दीजिए। ठीक है, दूसरा x0 y-5, ये नीचे बनेगा पॉइंट, और x5 y0 ये वाला पॉइंट बन गया, इसको मिला दिया, ये बना। अब ये कहता है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ओरिजिन पुट करते हैं 0 0, 0 पुट करा तो 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो 0 छोटा है 10 से। सही है कि गलत, सही है। सही है, तो इसका एरिया किस साइड चला जाएगा, ओरिजिन की साइड चला जाएगा, इस लाइन का। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, x माइनस वाई, अगर 0 0 इसके अंदर पुट करा तो 0 लेस देन 5, ये भी ट्रू है। ट्रू है तो ये भी ओरिजिन की साइड चला जाएगा, ये भी ओरिजिन की साइड चला जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है आ गया, ये वाला सारा एरिया जो है आ गया। अब सबसे पहले ये बताओ, ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है क्या इसके अंदर, इसके अंदर ओरिजिन है, बिल्कुल है, ये वाला तो सही है। दूसरा 4 3 इंक्लूड हो रहा है क्या, 4 3 कहाँ आएगा ये बताइए पॉइंट, इस एरिया के अंदर 4 और 3 आएगा क्या। ये देखो 4 और 3 पुट करके देखते हैं। अगर 4 और 3 पुट किया, यहाँ पे 4 और 3 पुट किया, तो 4 पुट किया 8 प्लस 3 11, 11 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, और 4 माइनस
3 लेस देन, ठीक है, 4 माइनस 3 लेस देन क्या 5, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है बट ये नहीं कर रहा, तो इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो पॉइंट इधर कुछ बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक एरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, ओनली वन, सिर्फ वन वाला सेटिस्फाई करता है। 4 और 3 पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा, इससे थोड़ा बाहर आएगा क्योंकि 4 और 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो आपका जो है ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर, ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट ऑफ द वर्क व्हाइल ए फ्रेश। बिल्कुल अब जैसे क्वेश्चन आया था ना पीछे 2010 के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो 5x 3y एटलीस्ट 30, एटलीस्ट 30 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 30, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन करने का फायदा है ना। तो 5x 3y और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 30, ठीक है। तो यूनिट कम से कम क्या होनी चाहिए 30 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 जून के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। रेंज ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वलिटीज, जो इनको सेटिस्फाई करती है। तो ये 2 तो उधर जाके प्लस हो गया, 3x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 3, और 13 उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, x ग्रेटर देन 7। ये तो कहता है 7 से ज्यादा है, वो कहता है 3 से ज्यादा है। कोई नंबर 3 से ज्यादा है 7 से ज्यादा है, तो किसे ज्यादा मानेंगे, 7 से ज्यादा मानेंगे, ये आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 3 है, कोई 7 है, कोई 7 से ज्यादा है, कोई 3 से ज्यादा है। अगर 7 से ज्यादा हुआ तो 3 से ज्यादा अपने आप हो गया। बट मान लीजिए 3 से तो ज्यादा है बट ये 7 से ज्यादा नहीं हुआ ना, मान लीजिए 4 है, 3 से तो ज्यादा हो गया बट 7 से ज्यादा नहीं हुआ। ऐसी बात माननी है, ऐसी बात बतानी है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी कि 7 से ग्रेटर देन, तो वो ऑलवेज 3 से ग्रेटर देन भी होगा। तो आपका आंसर आ गया x ग्रेटर देन 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन, दोबारा फिर रिपीट हो गया, आउटपुट एटलीस्ट 30, ये देखिए ये आंसर आ गया। अभी अभी कुल मिला के हमने 6 क्वेश्चन किए हैं जिसमें से यही क्वेश्चन 3 बार आ गया, यही क्वेश्चन 3 बार आ गया। बस आपको लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है और किस तरीके से होता है। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन forbids the employer employ less than 2 experienced person to each fresher one, सिचुएशन बताने क्या हो। ये देखो क्या बोलता है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन। एक्सपीरियंस पर्सन कितने हैं x, ठीक है, और 2 एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए, ठीक है, 2 एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। लो भाई 2x हो गए, और फ्रेशर कितना होना चाहिए y होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलता है, यूनियन जो कोई है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश वन। अगर मान लीजिए फ्रेशर एक है ना, अगर फ्रेशर एक है तो एक्सपीरियंस जो है 2 से कम होने चाहिए, एक्सपीरियंस जो है 2 से कम होने चाहिए, क्लियर। अब देखो मान लेते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो कितने हैं 5 है, एक्सपीरियंस कितने हैं, ये क्या नाम है फ्रेशर, फ्रेशर कितने हैं 5 है, इसका डबल कितना हो गया 10 हो गया। ये 10 से कम होने चाहिए, मान लो 9 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 9 हो सकते हैं, क्लियर, इससे कम होने चाहिए। अभी देखो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस ये देख लो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन में से, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये क्या है x है और ये क्या है y है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, जो x है क्या 5/2 से लेस देन है, नहीं है। y जो है 9/2 से लेस देन है, नहीं है। y जो है 9/2 से ग्रेटर देन है, हाँ ये है। तो ये आपका जो है सी आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, एक ऑप्शन पुट करके, एक वैल्यू पुट करके देखा। मान लीजिए जो फ्रेशर है वो कितने 5, उसका डबल कितना हो गया 10, 10 से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन के अंदर पुट करके देखो जो सेटिस्फाई हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, जिसका सोल्यूशन बताना है। एक काम करो इसको उधर ले जाओ, 12x माइनस का 8x, 6 माइनस का 14 माइनस का 8, ये हो गया 4x, x ये ग्रेटर देन -2। x जो है -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा कहां तक हो सकता है, कहीं तक भी हो सकता है, तो ये वाला आंसर आ गया। -2 से बड़ा तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है, ये आंसर आ गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे रखा है आपको,
और लाइनिंग दे रखी है, एक लाइन ये रही, इसका ग्राफ ये है, एक लाइन ये रही, इसका ग्राफ ये है, और ये 0 से 6 के बीच में तो क्या ही रखा है। अब इसमें क्या बोलता है, कॉमन रीजन जो बताना है वो क्या बनेगा कॉमन वाला। ठीक है, कॉमन वाला क्या बनेगा। अब ये तो कहता है इससे छोटा हो, ले भाई इस लाइन से छोटा, एक से बड़ा ये वाला, 0 से 6 के बीच में, यानी कि ये वाला बन गया इसका कॉमन जो एरिया बन गया, ये बनना बन गया। जो कॉमन एरिया ये वाला बना है, ठीक है, और कॉमन एरिया जो है ये वाला बना है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए ए बी डी एफ एच ए, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आंसर जो है आपका बनना चाहिए। क्लियर। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो जो आपका आंसर है ये वाला बनना चाहिए। चलिए और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये ग्राफ दे रखा है, लाइनिंग तो दे रखी है, बस लाइन बतानी इधर जाएगी कि उधर जाएगी। तो अगर 0 0 इसके अंदर पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 पुट करते हैं तो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर जो है, ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ आता है। ओरिजिन की तरफ कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है ओरिजिन की तरफ। देखो ये वाला ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये तो दूर जा रहा है, और ये तो जा ही नहीं रहा है, तो सिर्फ लाइन के ऊपर है। तो क्या आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी कुछ इसी तरीके से है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। ये वाली लाइन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब एरिया जा रहा है ऊपर की तरफ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 है। दो लाइनें कैसे दी है भाई, ग्रेटर देन और ये लेस देन, और 0 से 4 के बीच में है, और ये 0 से 2 के बीच में है। क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ दे दी भाई, एक ही देगा, या तो ग्रेटर देन देगा या लेस देन देगा। ठीक है, और ठीक है ठीक है, तो ये आपको मिलना चाहिए 0 और 2 के बीच में। ठीक है, 0 और 4 के बीच में, और ये दो लाइन दे दी, लाइन तो एक ही है, दो क्यों दे दी। ठीक है, कॉमन एरिया बताना है, तो ई ओ ए बी सी ई। अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक है इसके अंदर, ये लाइन ना एक मिलनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए लाइन। क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, ये होना चाहिए बस। फिर जो आपका कॉमन एरिया बाउंडेड एरिया बनेगा ये वाला, और ऑप्शन के हिसाब से आ गया क्या, ओ ए बी सी ई ओ, ये पॉइंट ई मिलेगा। ठीक है, थोड़ी शेप गलत बना रखी है पेपर के अंदर, और कुछ नहीं। ठीक है, हो सकता है पेपर में तो ठीक आया हो, बट जिस बुक में टाइपिंग किया वहां कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो कॉमन एरिया बाउंडेड एरिया ये वाला जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन रीजन जो है वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा ये बना के बताना है। तो फटाफट ये टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल बनाई, एक्स वाई, ये 0, ये 9 18, एक्स 0 वाई 18 वाई 0 एक्स 9, एक तो इसकी टेबल बनी। और ये है एक्स प्लस वाई 12 है, तो ये टेबल बनेगी 12 0 0 12, और एक इसकी टेबल बनेगी एक्स 0 वाई 17 वाई 0 एक्स 34 बाय 3, एक्स 34 बाय 3। ठीक है, इसकी टेबल बनाते हैं। देखो वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले पहले वाली लाइन की, सबसे पहली वाली लाइन की, अब 0 9 17 12, तो एक काम कर लेते हैं, दो दो के गैप पे नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो दो के गैप पे ले लिया। तो x 0 है, y 17 है, 17 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 16, और एक 17 इसके बीच में आ जाए, दो दो के गैप में नंबर लिए ना। 34/3 11 पॉइंट समथिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11। अब अपने दो दो के गैप पे लिया ना, तो दो दो के गैप पे लिया तो 5 के आगे तो कुछ आना चाहिए, मतलब 12 से तो कम है ना, 1 2 3 4 5 10, ये 12, 12 से थोड़ा सा कम है, यहाँ पर आ गया।
इसको मिला दिया, दो दो के गैप पे लिया ना पॉइंट, ठीक है। और इसका एरिया जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो एरिया कहाँ बनेगा, बाहर बने। दूसरी लाइन है x12 है, 3 3 6 ये वाला बन गया। y12 है, 3 3 6, 3 और 3 6 ये वाला बन गया, इसको मिला दिया। और ये जो एरिया ये भी कहाँ है, बाहर है, ये भी कहाँ है, बाहर है, ये वाला भी बाहर है। और फिर तीसरे वाला 0 और 17, 0 और 17, 17 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अच्छा 18 17, हाँ यहाँ बन गया। अच्छा ये तो हो गया ना। अब ये वाला देखना है 0 18, ये ऊपर बना है यहाँ पर 9 0, 1 2 3 4 9 यहाँ बनेगा। अब ये जो लाइन है ये ऐसे बनेगी, ठीक है। इसका एरिया कहाँ कहता है, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो अब एरिया कुछ बना तो नहीं, तो कह रहा बाहर की तरफ, ये वाला तो कह रहा बाहर की तरफ, ये कह रहा अंदर की तरफ, ये कह रहा बाहर की तरफ। तो कोई एरिया बनेगा ही नहीं, इनफिजिबल आ जाएगा, मतलब कोई एरिया बनेगा ही नहीं। कॉमन एरिया अगर आप बना के देखेंगे, ये तो बाहर कह रहा है, ये बाहर कह रहा है, ये वाला अंदर कह रहा है, तो कोई कॉमन एरिया इसका बन ही नहीं रहा। सब जो है कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा, सब लाइनें अलग अलग कह रही, ठीक है। तो फटाफट इसका ग्राफ बना के इस तरीके से अपने को चेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन जो एरिया है वो बताना है इनमें से किस इक्वेशन का है। लाइनें दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐसे कुछ दे रखी है। अब इससे तो एरिया इधर जा रहा है, यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो साइन आना चाहिए लेस देन। इससे एरिया कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। तो एक काम करते हैं, देखो x प्लस वाई 6 है, अगर ओरिजिन पुट करेंगे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो लेस देन आना चाहिए। लेस देन किस में है, इसमें नहीं है, x प्लस वाई इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। बट जो 2x माइनस वाई माइनस 2 है और ये भी ओरिजिन की तरफ है, तो ये भी ट्रू होना चाहिए। 0 0 पुट करा तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन वाला साइन होना चाहिए, तभी ट्रू होगा। लेस देन वाला साइन किस में है, इसमें, सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों का एरिया कहाँ जा रहा है, दोनों का एरिया ओरिजिन की तरफ है, दोनों ट्रू होने चाहिए। ट्रू का मतलब लेस देन होना चाहिए, ठीक है। देखो कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर कंसेप्ट नहीं पता इसका तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंसेप्ट आप पता करो और फिर ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन आपको दे रखी है, इनमें से बताना कौन सा आंसर है। तो जो x प्लस वाई लेस देन 6 है, ठीक है, x प्लस, तो एरिया नीचे की तरफ, ये वाला एरिया ऊपर की तरफ, ये वाला आंसर। देखो इसमें तो कहता है कि इससे तो नीचे, बट ये कह रहा है एरिया जाना चाहिए बाहर, इसमें कोई एरिया है ही नहीं, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, इससे तो बाहर और इससे अंदर, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। लेस देन का मतलब होता है एरिया ओरिजिन की तरफ, ग्रेटर देन का मतलब होता है एरिया जो है अगर ये पॉजिटिव दे रखा है तो ओरिजिन से दूर, ठीक है। या फिर 0 0 पुट करके देख लो, तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ और फॉल्स है तो ओरिजिन से दूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो x1 प्लस x2 पॉइंट क्या बनेंगे, पॉइंट बनेंगे ये वाले, यानी कि बाहर वाली लाइन। इसका एरिया नीचे की तरफ, नीचे वाले का ऊपर की तरफ, और x जो है पॉजिटिव और y पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ओके। तो सबसे पहले तो पॉइंट तो ठीक ही दे रखे हैं इसमें। अच्छा 1 0 0 1, ठीक है। ये क्या रखा है इसने, 1 0 0 1, ये तो गलत क्या रखा है, 0 1 1 0, पॉइंट तो सही क्या रखे हैं इसने, 5 0। और इसमें क्या गड़बड़ कर रखी है, दिख तो एक जैसे रहे, में गड़बड़ क्या की है भाई इसने, कि एरिया जो है लेस देन हो, इसका एरिया नीचे हो और इसका एरिया ऊपर हो, ठीक है। अच्छा इसमें ये एरिया नीचे जा रहा है, मतलब कि ये नेगेटिव जा रहा है, इसमें भी ये नेगेटिव जा रहा है, तो एरिया तो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि x1 भी पॉजिटिव दे रखा है, x2 भी पॉजिटिव दे रखा है। तो एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसा है, देखो x1 भी पॉजिटिव, x2 भी पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ नेगेटिव हो गया, इसमें यहाँ नेगेटिव हो गया, इसमें यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
एक ही ऑप्शन में पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए डाइटिशियन है कोई भी और टू काइंड ऑफ फूड्स है, दो काइंड के फूड है, फूड 1 और फूड कितना 2, और इनके अंदर विटामिन है ए बी सी और डी। जो इनका मिक्सर चाहिए ना विटामिन ए बी सी डी का, ये तो चाहिए कम से कम 9 यूनिट, बी का चाहिए 7, इसका चाहिए 10 और इसका चाहिए 12 यूनिट, ये चाहिए कम से कम। इसकी एक्स यूनिट है और इसकी वाई यूनिट है। तो फूड 1 के अंदर विटामिन ए बी सी डी है 2112 1123, और ये कम से कम चाहिए अपने को, ये चाहिए अपने को एटलीस्ट कम से कम चाहिए। तो एक्स यूनिट में एक ही 2 यूनिट जो है एक्स फूड के अंदर 2 यूनिट है, तो 2 विटामिन हो गया, प्लस में ये, और कम से कम 9 चाहिए, 9 भी हो सकता है 9 से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे दूसरे में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और कोई भी फूड नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें से आंसर देखिए कौन सा सेट बैठेगा। ये तो लेस देन है, ठीक है, ये गलत दे रखा है, ये ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, फिर इसमें लेस देन दे दिया, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, डी आंसर। ये जो भी ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, कौन से क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, डी के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर आ गया। बस ये देखना था कि कौन सी यूनिट में कितना है, टोटल यूनिट कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरिया जो है बताना है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो x का जो एरिया है वो क्या हो, 3 से ज्यादा हो। इसमें तो 3 से कम है भाई, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें 3 से ज्यादा है, इसमें भी 3 से ज्यादा है, ठीक है। और ये जो 4x प्लस 3y है, इसमें 0 0 पुट करते हैं तो लेस देन, 0 छोटा होता है 60 से, यानी कि एरिया ओरिजिन की तरफ, एरिया ओरिजिन की तरफ, सही है ये तो, ये लाइन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो, अब जो ये वाली चीज है ना, ये वाली, इसके ऊपर ध्यान देना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक चीज करेंगे कि हम कोई भी क्वाड्रेंट ले लेंगे, कोई भी क्वाड्रेंट हम जो है ले लेंगे। कैसे, मान लेते हैं हमने कोई पॉइंट लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट लिया, मान लीजिए 2 और -1, x की वैल्यू तो 2, y की वैल्यू -1। क्या 4 -1 से छोटा है क्या, 4 -1 से छोटा नहीं है, बड़ा है। यानी कि जो एरिया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ नहीं जाएगा, उसे उल्टा जाएगा। इसमें तो एरिया जो है इस लाइन का फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, ये ऐसे ही जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, तो ये नहीं बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से उल्टा जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, सी आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव है, गलत आ रहा है ना आंसर, तो उसकी तरफ नहीं जाना, उससे दूर जाना है, उससे दूर जाना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई करता, सही होता तो इसी की तरफ जाते, इसकी तरफ सही नहीं है तो दूसरी तरफ चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 मई के अंदर आया है, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एन इनइक्वलिटी, ये बताना है। तो एक्स वाई तो होना ही नहीं चाहिए ना लगातार मल्टीप्लाई में, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये आंसर आएगा, तभी तो लीनियर इनइक्वलिटी बनेगी। एक्स वाई प्रोडक्ट में हो गया तो थोड़ी ना बात बनेगी, एक्स वाई अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सोल्व करना है इसको, इन सभी को, और अपने को जो एरिया बनेगा बाउंडेड उसका आंसर, उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो बताने। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सबसे पहले इसकी टेबल बना लो, एक्स वाई, एक्स को 0 करा तो y 100, y को 0 करा तो x 20। इसकी टेबल बना लो, x को 0 करा y 60, y को 0 करा x 60, तो 20 के मल्टीपल में 20 की क्या बना लीजिए आप, पेयर बना लीजिए, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, तो y तो 100, x 0, x 20। ठीक है, एक लाइन तो ये बन गई, और एक बनेगी 60 की और 60 की, ये लाइन बना लो फटाफट। तो ये लाइन बना ली 60 की, और एक बन गई ये वाली, ये 2 लाइनें बन गई। ठीक है, अब ये कहता है 0 0 पुट करेंगे तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू मतलब कहाँ आना चाहिए एरिया,
ओरिजिन की साइड आना चाहिए। ये भी कहता है ओरिजिन की साइड आना चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव कहते हैं। तो ये वाला एरिया जो है आपका आ गया। तो पॉइंट क्या बने, एक तो बना 0 0, ये जो पॉइंट था ये कितना था 20 0, ये जो पॉइंट था कितना था 0 और 60 था, एक पॉइंट ये अपन निकाल लें। तो 0 0 20 0, 0 0 20 0 है, 20 है, एक होना चाहिए 0 60, 0 100 थोड़ी होना चाहिए 0 60। तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बस बस 10 और 50 और आना चाहिए। अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं, इसमें से माइनस कर लो, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, इसमें से माइनस करा तो 40, x कितना आ गया 10, x को 10 पुट किया तो y आ रहा है 50, ये आंसर आ रहा है। तो ये जो एरिया बना इसके जो कॉर्नर पॉइंट है ये 4 आ रहे हैं। ठीक है, 3 तो दे ही रखे हैं, और ये जो है इन दोनों को सोल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 10 और 50 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 के अंदर आया है जून में। एक एम्प्लॉयर है, एक्स जो है एक्सपीरियंस है, वाई जो है फ्रेशर है, और आपको बोलता है अंडर द कंडीशन कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11 पीपल, एक्स और वाई रिलेटेड। मतलब एक्स और वाई जो है ना टोटल, वो 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, या तो 11 हो सकते हैं 11 से कम हो सकते हैं, या तो 11 हो सकते हैं या 11 से कम हो सकते हैं, होने चाहिए पॉजिटिव। ये थोड़ी कोई बंदा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो बाकी तो साइन गलत है, नॉट इक्वल टू बोल रखा है, इसमें ग्रेटर देन बोल रखा है। तो कहता है कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन, या तो 11 होने चाहिए, 11 से कम, 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये आपका जो है भी आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। तो x तो कहता है ग्रेटर देन -2, 2x ग्रेटर देन 3x ग्रेटर देन 3। तो -2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, इन दोनों की कॉमन बात बताओ, 3 से ज्यादा। तो जो 3 से बड़ा होगा वो -2 से तो बड़ा होगा ही। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3, और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है क्या द कॉमन जो एरिया है इसका बाउंडेड एरिया जो है क्या बनेगा। तो एक तो लाइन है लाइन 1, लाइन 1 कौन सी, ये वाली, ये जो लाइन है इसका एरिया जो है लेस देन क्या दे रखा 4। तो लेस देन है तो एरिया कहाँ आएगा, ओरिजिन की साइड आएगा, और ग्रेटर देन है तो एरिया कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, एरिया कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो अब इसका कॉमन एरिया कौन सा आया, ये तो कहता है उधर, ये कहता है इधर, उधर इधर, ये वाला आया कॉमन एरिया। ठीक है, ये वाला कॉमन एरिया आया। तो ये देखो कौन सा एरिया बन रहा है, कौन सा एरिया बन रहा है, ओ ए बी, ये तो नहीं बन रहा, आउटसाइड ऑफ ओ ए बी के आउटसाइड ना भाई, बी सी ई, बी सी कहाँ है, सी तो गिवन ही नहीं है इसमें कहीं पर, ए बी ई, ए बी ई, ये तो बन ही नहीं रहा है, ये तो बन रहा है, बट ये वाला भी तो बन रहा है ना, इससे इधर इससे उधर, और ये पता नहीं क्या दे रखा है फिर, ये थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। ये ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई तो बन ही रहा है, बी सी ई, बी सी पता नहीं कहाँ, सी तो दे ही नहीं रखा, ई तो वो तो बन ही नहीं रहा, ये आंसर आ जाए, ए बी ई वाला तो बन ही रहा ना, ये वाला आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये पता नहीं क्या दे रखा है, बट बी सी ई वाला तो बन ही नहीं रहा, ये वाला बन रहा है। तो जो कॉमन एरिया बन रहा है वो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 नवंबर के अंदर आया है, ये भी पूरा ऐसे ही सोल्व करना है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था। तो देखो कैसे, सबसे पहले टेबल बना लो। अगर पहले वाले की टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 18, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। ठीक है, दूसरे वाली टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू 0, x 0 पुट करा तो y की वैल्यू 3, और y 0 पुट करा तो x की वैल्यू 12। लास्ट वाले के अंदर अगर x की वैल्यू पुट करी 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 5। ये पहले टेबल बना ली। ठीक है, तो इसका फटाफट बाउंडेड एरिया देखते हैं पहले, तभी बात क्लियर होगी। तो पॉइंट जो है कैसे बना लो, 3 3 के गैप में बना लो, थोड़ा आसानी से हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तीन तीन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंदाजा से बनाने हैं, ठीक है ना। तो 0 और 18, तो 0 और 18 3 और 3 6, तीन तीन में बना रहे हैं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और 3 0 तीन तीन में बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर x0 y3 और ये 12, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इनको मिलाओ पहले एक बार, एक पॉइंट तो है 3 और 12 वाला, ये हो गया, एक पॉइंट है ये वाला, ठीक है। प्रॉपर एक स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बनेगा। और 0 और 10, 0 और 10, 0 10, 10 तो इधर बनेगा कहीं 9 के बाद, और 5 5 बन जाएगा इधर 6 से पहले, ये वाला पॉइंट हो। अब अपने को ये बताना है कि इसका जो कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, यानी कि बाहर बाहर बन रहा है सारा। तो बाहर बाहर जो एरिया बनेगा वो बनेगा इसके बाहर, ये वाला जो है एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा। तो एक पॉइंट तो ये वाला बनेगा, ये वाला, ये वाला कौन सा पॉइंट था, 0 और 18, 0 18 इन दोनों में तो नहीं है, तो या तो इसमें है या उसमें है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बन रहा था 12 और 0, 12 0 इसमें नहीं है, ये आंसर आ। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन के हिसाब से पॉइंट आना चाहिए 0 18 12 0, और इनमें से कोई पॉइंट आना चाहिए, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यही से आपका एक ही ऑप्शन जो है इसके अंदर आ रहा है, 0 से 12, 12 से 0, एक ही पॉइंट है, बाकी ऑप्शन सेटिस्फाई ही नहीं कर। और पूरा बेसिक करेंगे, बड़ा ध्यान से बनाएंगे तो जो 2 पॉइंट आएंगे इनको भी हम सोल्व कर सकते हैं, यही आंसर जो है आए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बस आपको सोल्व करना है कैसे। एलसीएम जो है वो कितना है 5, तो उधर चला गया 10, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 3x माइनस 2, और ये कितना हो गया 20, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। चलिए अब एलसीएम तो चला जाएगा, अब 2 ऐड कर दो दोनों साइड, तो सभी में 2 2 ऐड किया 3x, और ये कितना हो गया 22, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करा तो 22/3, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। अब कहता है x जो है n है, n मतलब नेचुरल नंबर, तो 4 से इक्वल या बड़ा, नेचुरल नंबर 7 या 7 से छोटा नेचुरल नंबर बताना है। तो क्या आंसर आएगा, देखो क्या आंसर जो है आएगा, तो 4 तो आएगा ही, 5 6 और ये 7 भी आएगा, 4 5 6 7 आना चाहिए, ये तो ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं। अच्छा सोल्व फॉर द, अब ये देखो 5 6 7 4 5 6 3 4 5 6, ऑप्शन तो गड़बड़ होगी भाई ये। अगर 5 से मल्टीप्लाई करा तो इधर तो 10 और उधर 20, दो ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया तो इधर 12 हो गया, उधर 22 हो गया, 12 को 3 से डिवाइड करा 4, 22 को 3 से डिवाइड करा 3 7 21, 7 पॉइंट समथिंग। तो आंसर आना चाहिए 4 5 6 7 आना चाहिए भाई, 4 5 6 7 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर ना आना चाहिए। एक्स जो है 4 से तो बड़ा हो, और 7.33 से छोटा हो, नेचुरल नंबर हो, और इक्वल भी हो सकता है, तो 4 5 6 7। और अगर ये साइन ना होते ना, इक्वल के साइन ना होते, फिर आंसर आ जाता 5 6 7, फिर 5 6 7 आता, अगर इक्वल के साइन ना होते, इक्वल के साइन है तो 4 5 6 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका कॉमन एरिया बताना है कि क्या बनेगा, इनका कॉमन एरिया बताना, देखो कि कौन सी ट्रायंगल बनेगी, देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, पॉइंट बने 4 0 0 4, पॉइंट बने 4 0 0 -4, ठीक है। और ये 2 कह रहा है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो एक पॉइंट तो कह रहा है 4 0, 4 और 0, एक पॉइंट कह रहा है 0 और 4, ठीक है। 4 और 0, 4 और 0, ये 4 और 0 और 0 और, अच्छा 4 और 0 0 और -4, 0 और -4, यानी कि एक लाइन तो बन गई ये, एक लाइन बन गई ये लाइन तो बन गई। और x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन
2, ये वाला बने। ये ट्रायंगल बतानी है कौन सी बने, ये ट्रायंगल कौन सी बने। ठीक है, ये जो लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, ये जो लाइन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, ये लाइन जो है x इक्वल टू 2 है। ठीक है, चलिए अब देखो क्या बना। तो ये जो पॉइंट है ये तो क्या है 4 0 है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे x तो कितना है 2 है, x 2 है, x को 2 पुट अगर यहाँ पे करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। और ये जो पॉइंट है x 2 पुट करते हैं तो y भी कितना आ गया 2, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये देखो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस देखें तो ये 4 आ रही है, ये क्या आ रही है 4 आ रही है। अगर ये डिस्टेंस देखें, ये वाली ये डिस्टेंस देखे तो ये 4 नहीं आ रही और ना ही ये वाली 4 आ रही। डिस्टेंस अगर निकाले, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये और ये तो सेम आ रही है बट 4 नहीं आ रही, तो इक्विलेटरल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, दो साइड तो सेम आएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम आ रही। ठीक है, दो ट्रायंगल दो साइड सेम आ रही है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा, दो साइडें सेम आ रही है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ग्राफ बनाया और ग्राफ के बाद फिर डिस्टेंस फॉर्मूला जो 10th क्लास में हम पढ़ते थे वो लगा दिया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट एज इट शुड नॉट रिक्वायर मोर देन 8 men to 3 women। ठीक है, हाउ कैन द फैक्ट एक्सप्रेस्ड इन द इनइक्वालिटी। ठीक है, ये देखो जो मैन है ना x है, ये तो क्या है मैन है, और जो y है वो क्या है वोमेन। तो अगर 3 वोमेन हो, 3 वोमेन हो तो ये 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 8 से कम होने चाहिए, मान लो 7 मान। ठीक है, अब ये पुट करके देख लो, जिसको सेटिस्फाई करे वही आंसर। x की जगह तो 7, तो 56, और y की जगह 3, 9। क्या ये सही है, नहीं है। 8 y की जगह तो 3 है, 24 और ये 21, ये सही है, ये वाला सही है। और में चेक करो तो यहां कितना 9 और ये कितना 7/8, क्या ये सही है, नहीं है। तो x की जगह तो 21 और ये कितना 24, क्या ये सही है, नहीं। सी आंसर आ गया। वैसे पुट करके कर लो, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। ये 3 है तो ये 8 से कम होने चाहिए, 8 से कम मान लो, 7 मान लो, 6 मान लो, 5 मान लो, ऑप्शन में पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई करे वही आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये जो ग्राफ दे रखा है इसकी इक्वेशन बता। एक लाइन ये रही, एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है, एक लाइन ये रही, एरिया नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये लाइन जो है 4 4 वाली और ये लाइन 2 2 वाली, तो इसमें साइन आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें साइन आना चाहिए लेस देन इक्वल टू। तो इसमें तो आना चाहिए लेस देन, इसमें ग्रेटर देन। ठीक है भाई, दोनों में लेस देन नहीं, दोनों में ग्रेटर देन नहीं, इसमें ग्रेटर इसमें लेस ना, ये भी नहीं, ये आंसर है। अगर एरिया दूर जा रहा है तो साइन, अगर ये सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं या लेस देन इक्वल टू आएगा, और इधर जा रहा है बाहर जा रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, अंदर आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू, एक ही ऑप्शन में दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें वैल्यू बताने क्या आएगी। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं। ये तो इधर आ गया 3, ये उधर चला गया x, तो x 3 से छोटा होना चाहिए। इसके अंदर ये तो उधर चला गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, 5 इधर आके क्या हो गया ऐड, तो x बड़ा होना चाहिए 1 से, 1 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, क्या आंसर आएगा, तो 1 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा हो, एक आंसर क्या आएगा, 2 आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या बोलता है। इन ए गारमेंट फैक्ट्री एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट वर्क। ये तो वही चौथी बार क्वेश्चन आ गया। 5 3 कम से कम 30, 5 3 कम से कम 30। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए ना, नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, पॉजिटिव तो आएगा ही। और ये क्या होना चाहिए, कम से कम 30, यानी कि साइन आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का।
4 बार क्वेश्चन आ गया अभी तक, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई 35 से क्वेश्चन है, उसमें 4 बार तो यही क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी अच्छे से इसको क्या बोलता है, ये एक फर्टिलाइजर कंपनी है, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, ग्रेड 1 ग्रेड 2, ईच द टाइप ऑफ प्रोसीड टू केमिकल प्लांट है, प्लांट मैक्सिमम 180 आवर्स होने चाहिए, मैक्सिमम यानी कि या तो 180 या 180 से कम, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो कम या इसके इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। और 4 आवर और उसमें 10 आवर इन द प्लांट, ये कह रहा है मैक्सिमम जो है 180 आवर अवेलेबल है, या तो 180 यूज होंगे या इससे कम यूज होंगे, ठीक है। इसमें तो कितने 4 और दूसरे में कितने 10, तो ये होना चाहिए 4x 10y और लेस देन इक्वल टू 180, ये होना चाहिए, तो ये तो किसी ऑप्शन में नहीं है, मैक्सिमम इतना यूज होना चाहिए, तो किसी ऑप्शन में नहीं है भाई, गड़बड़ कहाँ हो गई, दोबारा देख लो। 1 बैग, ठीक है 4 आवर, 1 बैग इन 10 आवर, ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 180। भाई पहले में 4 घंटे लग रहे हैं, तो x यूनिट बनाई तो 4x घंटे लगे, 10 घंटे लग रहे 10y घंटे लगे, और मैक्सिमम 180 घंटे, या तो 180 या उससे कम, ऐसा कोई भी ऑप्शन जो है फिलहाल नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ठीक है, ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं दिख रहा, क्वेश्चन में मिस्टेक है भैया, ये आंसर आएगा, एग्जाम में ही मिस्टेक आई थी, ये आंसर जो है आपका बनेगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर रिपीट हुआ है शायद, एलसीएम लेना है 6, 10 माइनस का 4x, x माइनस का 30, ये उधर जाके प्लस, ये इधर आके 40, और ये कितना हो गया 5x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये आंसर आ गया, ये भी रिपीट हुआ है, एलसीएम लेना है, बस एलसीएम लेना है, आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी अच्छे से क्या बोलता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, 10 से ज्यादा बंदे नहीं लगाने, और x और y टोटल, तो या तो 10 लगाएंगे या 10 से रिक्वायरमेंट मोर देन और इक्वल टू, अच्छा एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, या तो 10 लगाने या 10 से ज्यादा लगाने हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और x और y नेगेटिव तो होने नहीं चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव बंदे थोड़ी ना लगाएंगे, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, और x प्लस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी करंट का 2024 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, ठीक है, वही रिपीट हो रहे क्वेश्चन बार बार, कि 3 रिपोर्ट्स पर डे है, ए सीनियर टाइपिस्ट कैन टाइप 5 रिपोर्ट, ठीक है, सीनियर वाला तो 5 रिपोर्ट और जूनियर वाला 3 रिपोर्ट, और कम से कम कितनी रिपोर्ट होनी चाहिए 30, तो 5x प्लस 3y, और यह सीनियर और जूनियर के हिसाब से लिख रखा है, कम से कम 30, तो या तो 30 या 30 से ज्यादा, 5 बार क्वेश्चन ये आया है, इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बनाने को, यही सेम क्वेश्चन 5 बार आया है, ठीक है, आंसर आ गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है कि कौन सा पॉइंट जो है इनको सेटिस्फाई करेगा, कौन सा पॉइंट इनको सेटिस्फाई करेगा इस एरिया को, ठीक है, ये देखो सुनो ध्यान से, तो बना लो पहले, x को 0 रखा, y 4 आ गया, x को 0 रखा y 4 आ गया, y को 0 रखा x 3 आ गया, एक लाइन तो ये वाली है भाई, ठीक है, एक कहता है कि 3 से छोटा है, 3 से छोटा है x, और y कहता है 4 से छोटा है, ठीक है, तो ये तो कह रहा है मतलब कि ये वाला एरिया आ गया भाई आपका, x जो है 3 से छोटा, y जो है 4 से छोटा, इस लाइन से नीचे एरिया, ठीक है, अभी बताना है कौन सा जो है इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, देखो 3 और 4, x तो 3 y 4, ये पॉइंट तो इधर आ गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 और 4 ये पॉइंट भी इधर आ गया, ये तो और ऊपर, हाँ इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 और 2
x2 और y2, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा भाई, नहीं करेगा क्या? इसमें पुट करके देख लो, इसमें पुट करके देख लो। अच्छा, इसमें पुट करके देखो कि पता नहीं कि पॉइंट किधर जाएगा। इसमें पुट करके देखो, इसको पुट करा तो यहाँ पे 8 और 6 कितना बना? 14, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर आ जाए। ठीक है, कोई ग्राफ से ना पता लगे ना, क्योंकि देखो अपने रैंडमली वैसे ग्राफ बनाया, बिल्कुल सही ग्राफ अगर आप बनाओगे तो या सो ग्राफ से देख लो या इसमें पुट करके देखो, सेटिस्फाई नहीं कर, सेटिस्फाई नहीं करा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है कि कौन से इक्वेशन का ग्राफ है ये। ठीक है, तो दो लाइनें दे रखी है, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब ये लाइन तो होगी ये वाली, अब इस एरिया इधर आ रहा है कि उधर जा रहा है? उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो x प्लस वाई होने चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और डॉटेड लाइन है, लाइन क्या है? डॉटेड है, तो डॉटेड है तो इक्वल नहीं आएगा, ओनली ग्रेटर देन 6 आएगा, क्योंकि एरिया उधर जा रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है। तो ग्रेटर देन तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है 2x माइनस वाई, ये दे रखी है 0। अब ये भी डॉटेड है, ठीक है। अब इसका एरिया जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ एरिया जा रहा है। अगर नीचे की तरफ एरिया जा रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट मानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट मान लिया, मान लीजिए मैंने 4 और -1 एक पॉइंट मान लिया कोई भी, तो इसके अंदर पुट करा, ये हो गया 8 माइनस -1, ये आ गया 9, आ गया 9। अब इस तरफ एरिया जा रहा है तो ये ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी तो ट्रू होगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट पुट करा मैंने इसके अंदर, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करा, 9 आ गया, और ये ट्रू होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो 2x माइनस वाई ग्रेटर देन, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन, ठीक है। और x प्लस वाई, तो ये लाइन होगी थी, इससे दूर जा रहा था, इससे इधर जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेटर देन आना चाहिए, तो इसमें तो लेस देन है भाई। ठीक है, तो ये भी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन। अच्छा, x क्या है? x जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव? x तो क्या है, उस साइड ये पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव तो है ही नहीं, तो डी भी कट हो गया, ये आंसर बच गया। ठीक है, बस देख लो किस साइड ग्राफ जा रहा है, उसके बेस पे आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले पेपर का क्वेश्चन है भाई, पिछला पेपर जो हुआ था उसका क्वेश्चन है, ये देखो कैसे कर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है। दो टाइप के फूड्स हैं, ठीक है, फूड 1 और फूड 2। तो इसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये चीजें हैं, कितनी कितनी है? 20, 5, 3, 2, 10, 2, 4, 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फ्री का नंबर। कम से कम ये होनी चाहिए 45, ये होनी चाहिए 25, ये 15 और ये 15। सबसे पहले देख लो क्या है, एटलीस्ट है, कम से कम है, कम से कम है या फिर ज्यादा होगी, तो साइन क्या आएगा? साइन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का, कम होगी, कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही हो सकती है, तो साइन आएगा ग्रेटर देन का। इसमें लेस देन है, इसमें लेस देन है, इसमें लेस देन है, ग्रेटर देन एक ही ऑप्शन में है, ग्रेटर देन एक ही ऑप्शन में है। ये एक्स वाई यहाँ पे लगाएंगे, एक्स वाई लगाएंगे, और ये सारे क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन, और एक्स वाई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन में, बाकी में नहीं। ये अभी हमने 36 क्वेश्चन किए, करीब करीब पिछले 16 सालों के, 15 सालों के, हर पेपर के अंदर, मान लीजिए 15 सालों की बात करें, दो दो पेपर मान के चले, 15 दूनी 30, तो हर चैप्टर के अंदर जो है एक क्वेश्चन, हर पेपर के अंदर इसकी वेटेज एक क्वेश्चन की है। बिल्कुल फ्री का नंबर है, कोई गलती नहीं करनी, आसान आसान क्वेश्चन है, मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन ही सारे 5-6 दे रखे हैं, तो उनको क्वेश्चनों को कर लो, ये PYQ हो गए हमारे सारे के सारे, और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर ली। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।